हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी। सब आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लैंग्वेज में इंग्लिश और हिंदी देखेंगे बीपीएससी के लिए। क्योंकि एक क्लास 1 से लेकर 12 तक बीपीएससी में ये लैंग्वेज तो आना, ये सेम पेपर सबके लिए, ये पास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें 1 से लेकर 9 तक इंग्लिश आएगा, फिर 9 से लेके जो है वो 30 तक जो है वो आएगा अपना हिंदी। तो फिर शुरू करते हैं हम। अगला पहला जो क्वेश्चन है वो है सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। बॉटम लाइन का क्या मतलब? बॉटम लाइन का पहले बात तो मतलब होता है अति महत्वपूर्ण। तो इसका मतलब मीनिंग कौन सा सबसे ज्यादा फैक्ट बैठेगा तो इस पे, तो ये होगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला जो क्वेश्चन है ये दिया हुआ है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। मतलब इसमें कौन सा स्पेलिंग गलत है? मैच की स्पेलिंग सही है, मैटरनल की स्पेलिंग सही है, पर मटेरियल की नहीं है, क्योंकि मटेरियल की एम ए से शुरू होती है लेकिन ये एम ई से शुरू होती है। इसका राइट आंसर होगा, इसमें गलत पूछा है तो गलत का आंसर गलत, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है द ओनली चाइल्ड ऑफ ग्रैंडफादर। मतलब कि द ओनली चाइल्ड ऑफ ग्रैंडफादर हम लोग क्या क्या होंगे? वो तो फादर होंगे हमारे, मतलब फादर। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स गिवन वर्ड। ट्रिम्फ। ट्रिम्फ जो है उसका मतलब होता है कि मतलब विजय। विजय आप कौन सा ऐसा है? फेलियर, डिजास्टर नहीं। इसका जो विक्टर दिया हुआ है इसका सिनोनिम सही होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन वी। ऑप्शन वी मतलब विक्टर। अगला क्वेश्चन है विच इज नॉट स्टेशनरी आइटम। तो स्टेशनरी आइटम बुक भी है, नोट पैड भी है, लेकिन बाइसिकल थोड़ी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाइसिकल। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड वन वर्ड के क्वेश्चन है। अ रिमार्क दैट एक्सप्रेस अप्रूवल और एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसको क्या इसका क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट, अभिनंदन करना, मतलब किसी चीज का अभिनंदन करना। ये जो हमारा क्वेश्चन है सातवां, वर्टेब्रेट एनिमल दैट क्राउल ऑन द ग्राउंड। इसका कहने का मतलब है कि जो ग्राउंड पे चलते हैं क्राउल कर करके, ऐसे खिसक खिसक के, उनको हम क्या कहते हैं? तो रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स जो होते हैं वो खिसक खिसक कर चलते हैं, हम लोग बोलते हैं रेप्टाइल्स वाले जो है एनिमल्स हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी डेज आर इन वीक। आपको पता है हाउ मैनी डेज आर इन वीक सिर्फ 7 होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी 7। ऑप्शन बी जो है वो 7, क्योंकि एक वीक में हमारे 7 डेज होते हैं। अगर ऐसे पूछ ले हाउ मैनी मंथ इन अ ईयर, तो आप लोग लगाइएगा 12। अगला क्वेश्चन है निर्गुण शब्दों में कौन सी संधि है। इसमें पूछ रहा निर्गुण शब्द जो है इसमें कौन सी संधि है। तो निर्गुण शब्द जो होगा ये नीह प्लस जो है गुण बनेगा, नीह प्लस गुण बनेगा। तो ये जो है ये है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन जो है अकल का दुश्मन होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मतलब कि अक्ल का दुश्मन होना इसका क्या अर्थ होगा? तो महामूर्ख होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, महामूर्ख। अगला जो क्वेश्चन है 11 नंबर, वो है पुत्री का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो पुत्री का पर्यायवाची जो होगा वो आत्मजा होगा। आत्मजा आप लोग का शादी वगैरह के कार्ड में देखे होंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आत्मजा। आत्मजा जो है पुत्री का पर्यायवाची हो। अगला है गिरधर में कौन सा समास प्रयुक्त है। मतलब गिरधर में कौन सा समास है, हमें उसके बारे में हमें बताना है। तो गिरधर में जो है, गिरधर मतलब का अर्थ होता है बहुत धनी, और इसमें जो है बहुव्रीहि समास है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बहुव्रीहि समास। अगला जो क्वेश्चन है वो है नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है। तो नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? तो उल्लेख। इसका राइट आंसर है पहला, उल्लेख। अगला है काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? तो काली घटा का घमंड घटा में जो है वो यमक अलंकार है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि काली घटा का घमंड घटा ये वाला याद रखिएगा, ये यमक अलंकार है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता रहता है। अगला है देवर शब्द का तत्सम रूप कौन सा है। मतलब देवर शब्द का तत्सम रूप हमें बताइए कौन सा है। तो ये है द्यूअर। द्यूअर जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है आग पर पानी डालने का मुहावरे का क्या अर्थ है। तो आग पर पानी डालने का मुहावरे का अर्थ है झगड़ा को मिटाना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आग पर मतलब पानी डालना का मतलब हुआ झगड़ा मिटाना। अगला क्वेश्चन है स्वर्गारोहण का सही विच्छेद क्या होगा। मतलब स्वर्गारोहण है उसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सर स्वर्ग प्लस आरोहण होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वर्ग प्लस आरोहण। अगला क्वेश्चन है तरल का विलोम शब्द, यानी लिक्विड जो है उसका क्या होगा विलोम शब्द या अपोजिट वर्ड? तो तरल का होगा ठोस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठोस। अगला क्वेश्चन है रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है। तो रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। रौद्र रस का जो स्थायी भाव है वो क्रोध है।
अगला है जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है। मतलब कि एक ही पंक्ति में कोई एक ही उच्चारण वर्ड जो होती है वो बार-बार आती है, तो उसमें ऐसा कौन-सा वो है अलंकार, तो ये है श्रुत्यानुप्रास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए। इस वाक्य में कौन-सा कारक है? मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, तो इसमें पूछ रहा है, देखो संप्रदान होगा क्योंकि इसका राइट आंसर है संप्रदान। संप्रदान जो होता है को होता है, के होता है, लिए होता है, तो ये संप्रदान में ही तो यूज़ हुआ है मेरे दोस्त के लिए मतलब चाय लाइए, तो संप्रदान इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। लक्ष्यहीन मनुष्य जिंदगियों में कभी सार्थक नहीं कार्य कर सकता। पहली बात तो सार्थक कार्य सही है, नहीं कर सकता ये भी सही, लेकिन जिंदगियों में नहीं, जिंदगी होता है, जिंदगी का बहुवचन नहीं होता, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है जिंदगी में कभी, यही गलत है। अगला जो क्वेश्चन है वो है जिसकी 2 माताएँ हैं उनके लिए कौन-सा शब्द प्रयोग किया गया है? तो जिनकी 2 माताएँ हैं उनके लिए किया गया है द्वयमातुर, द्वयमातुर। अगला क्वेश्चन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए द्वयमातुर। अगला जो क्वेश्चन है इनमें चितरंजन का विलोम शब्द क्या है? तो चितरंजन का विलोम शब्द याद रखिएगा, हम ये पूछता है, इसका राइट आंसर होगा नश्वर, नश्वर ऑप्शन सी। अगला जिसका कोई शत्रु ना पैदा हुआ हो इस वाक्य में कौन सा शब्द है? मतलब कि जिसका अभी तक कोई शत्रु ना पैदा हो या फिर किसी का कोई शत्रु ना हो, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अजात शत्रु। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित मुहावरे का उचित विकल्प बताइए। आंखों से गिरना, मतलब आंखों से गिरना का जो होगा उसका मतलब क्या होगा? तो मतलब कोई महत्व तो नहीं रहना, लेकिन इसमें तो दिया है गलत करना, लज्जित होना, अशुभ आना नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। जबकि आंखों से गिरना का मतलब हो गया अब उस इंसान का कोई महत्व तो नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है 27 से लेके 29 तक, मतलब 30 तक दिया हुआ है। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स हमें करना है। तो उसको देखते हैं हम लोग। गद्यांश में सांकेतिक रिक्त चिन्ह एक के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? पहली बात तो हमें पढ़ना होगा इसको। संगीत के बारे में प्राय जनसाधारण की यह मान्यता है कि मन बहलाने अथवा मनोरंजन का साधन अथवा भजन पूजन में कविताएं एवं छंद आदि भगवान के गुण की वस्तुएं हैं। मतलब इसमें दिया है, तो पहला जो दिया है इसमें दिया वस्तुतः के ओर उपयोग है, मतलब किसके बारे में ये कहा गया है? तो ये कहा गया है संगीत के बारे में, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संगीत के। दूसरा है के और भी उपयोग है, यह बात मतलब कि यह बात जानवरों में नहीं बल्कि मनुष्यों में भी है। मनुष्य में ही नहीं बल्कि जानवरों में भी, तो इसका राइट आंसर होगा 28 का सी मनुष्य। अगला जो है ऑप्शन सी जो है 29, इसमें गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान पे 3 के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होगा? मतलब देखो यहाँ पे तीसरे में जो दिया है मनुष्य ही नहीं मूक पशु पक्षियों तक की भावनाओं को प्रेरित करता है, तो इसका राइट आंसर होगा भावनाओं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भावनाओं को। अगला जो क्वेश्चन है वो मुहावरे से, इसमें दिया है उस विकल्प का चयन कीजिए जो थाली, मतलब दिया है थाली का बैंगन, इसका क्या अर्थ होगा? मतलब कि ऐसे इंसान का जो जिसके पास कोई सिद्धांत ही ना हो, सिद्धांत रहित, मतलब सिद्धांत का रहित, थाली का बैंगन मतलब कभी इधर हुआ कभी इधर हुआ, तो इस तरह से। तो फिर ये खत्म हो गया। अगला प्रैक्टिस सेट हम करेंगे, बाकी हम एनसीईआरटी, एससीईआरटी और बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स और आज बिहार में वर्तमान में कौन है और ये भी कर लेंगे। बिहार में प्रथम बहुत, मतलब बिहार से सारे क्वेश्चंस कर लेंगे और एनसीईआरटी, एससीईआरटी पूरा फॉलो कर लेंगे। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा, कमेंट भी। थैंक यू।